स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3B। ये काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट है, लेकिन इसका आंसर बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने इसको समझ के करना पड़ेगा। हम इसको रीड आउट करते हैं। इन आ स्कूल स्कॉलरशिप इज गिवन टू द टॉप 10% ऑफ स्टूडेंट्स विद इन ईच लेवल। There was an increase in value of the award from 2000 to 2008 to 2009. The table shows the value of this award from each level in 2008 to 2009. हमारे पास जो टेबल की फॉर्म में गिवन है, जो टॉप 5% है, इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक प्राइमरी 1 है, प्राइमरी 1 to 6, एंड नेक्स्ट इज द सेकेंडरी 1 to 5। तो इसके 2008 में जो अमाउंट्स थी दैट वाज 3000 PKR एंड 5000। 2009 में जो प्राइमरी है, इसकी इंक्रीज अमाउंट वाज 4000। अब जो इसकी सेकेंडरी की अमाउंट है इंक्रीज, ये हमने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट 5% ये हमारे पास कैटेगरी गिवन है, इनकी वैल्यूज़ भी गिवन है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 1 के ऊपर। गिवन दैट देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 30% इन वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्राम 2008 to 2009 फॉर द सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन टॉप 5%। इसकी बात हो रही है टॉप 5%, और इसमें हमने ये वाले रो की बात हो रही है। सेकेंडरी 1 दैट इज 5000 इन 2008। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अवार्ड फॉर द सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन टॉप 5% इन 2009। यानी हमारे पास जो ये वाला बॉक्स है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि इस टॉप 5% के अगेंस्ट आ रहा है। तो इसमें इजी है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमें 2008 में जो वैल्यू गिवन है दैट इज 5000। वैल्यू इन 2008 इज इक्वल टू 5000 PKR। एंड नेक्स्ट हमारे पास इसमें इंक्रीज कितनी होती है, 30%। इंक्रीज इन अमाउंट दैट इज 30% ऑफ 5000। इसमें हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 30/100। अब इसके 2 ज़ीरोज़ इससे कैंसिल हो जाएंगे। इधर हमारे पास 50 रह जाएगा और इधर 30 रह जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 5 3 टाइम्स आर 15। 1500 इंक्रीज्ड अमाउंट आ गई। इंक्रीज्ड अमाउंट दैट इज 1500। हमने फाइंड आउट करना है 2009 में जो इंक्रीज्ड अमाउंट है। इट विल बी सम ऑफ अमाउंट इन 2008 increased amount in 2009, that will be sum of 5000 that is in 2008 plus increased amount जो अभी हमने कैलकुलेट की है, इट इज़ 1500।
इट्स वैल्यू विल बी 5000 में हम 1500 ऐड करेंगे, 0 0 5 एंड 6, इसकी अमाउंट हमारे पास 6500 इन 2009 आ जाएगी। PKR इसकी यूनिट। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो इसकी वैल्यू है उसको रीड आउट करते हैं। क्या गिवन है, क्या हमने फाइंड आउट करना है? फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्रॉम 2008 to 2009 फॉर द प्राइमरी 4 स्टूडेंट इन नेक्स्ट 5%। अब बात हो रही है नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट 5% इज हियर। इसमें हमने इसकी प्राइमरी 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट इज, हमें इसकी वैल्यू गिवन है, वो कितनी है? वो है 2500 इन 2008। इसको रीड आउट करते हैं। हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ अवार्ड in 2008, that is 2500, अब हम इसको लिखेंगे 2009 में कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है? इंक्रीज्ड अमाउंट इन 2009, इसको हम टेबल से देखते हैं। दैट इज 3500। 3500 हमने इधर पुट कर देंगे। इंक्रीज इन अमाउंट, दैट विल बी 3500 माइनस, इसमें से 2500 माइनस कर देंगे हम। 3500 minus 2500, it will be 1000. Increased amount from 2008 to 2009 is 1000. PKR। अब हमने परसेंटेज इसकी फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द अवार्ड, वो हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज 1000 है। और जो ओरिजिनल अमाउंट थी हमारे पास, दैट वाज द 2500 इन 2008, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगी हमारे पास। ये वाले 2 जीरोस हम इसके साथ कैंसिल आउट कर देंगे। 1000 डिवाइडेड बाई 2500, इसको हम डिवाइड करेंगे। 1000 डिवाइडेड बाई 25, 425 टाइम्स आर 100, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इस 0 को कैरी करेंगे नीचे, तो इसकी वैल्यू आगे हमारे पास और कोई नंबर नहीं है, तो इसको एज इट इज़ हम इधर पुट कर देंगे। इट मीन्स इट विल बी 40% increase in value। Percentage increase in value in 2009, percentage increase in award। ये हमारा इसका आंसर था।
स्टेटमेंट बहुत लेंथी थी, लेकिन ये है कि आंसर बहुत ईजी इसका निकला है।